चलो भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। और टीईटी के एग्ज़ाम की मात्र आपके पास 28 दिन बचे हैं, लगभग 28 से 30 दिन बचे हैं। और आज अपन लाभ हानि खत्म कर लेंगे और साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। कल आपका लाइव टेस्ट रहेगा और लाइव टेस्ट आपका मैंने शेड्यूल लगा दिया है, मतलब लाइव क्लास होगी। ये लाइव टेस्ट होगा, पूरा लाइव टेस्ट होगा। इसका समय होगा कल दोपहर 1 बजे से। तो आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। और इसको आज यहाँ पूरी क्लास में लिखा रहेगा संडे। कल कितनी तारीख है भाई, मतलब बताओ? 31 अक्टूबर, संडे 31 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से मैथ टेस्ट होगा, मैथ का टेस्ट। और जितने आने लायक प्रश्न हैं तुम्हारे परसेंटेज के और लाभ हानि और साधारण ब्याज के, सारे इसमें करा दिए जाएंगे, सारे इसमें करा दिए जाएंगे। जो आपकी साधारण ब्याज की क्लास है वो आपको कल दिन में ही मिल जाएगी। इस क्लास होने के पहले संभावना ऐसी है कि आपको जो साधारण ब्याज की कल एक क्लास है, याद रखना इस क्लास को, इस चीज को 3 बार बताऊंगा ताकि बीच में जो आते हैं सुनते जाएं। जो कल आपकी मैथ की क्लास जो अभी रात 8 बजे होती है, इस क्लास का टाइम कल के लिए मात्र, कल के लिए संडे है तो आपकी कल की क्लास हो जाएगी 10 से 11। तो 10 से 11 सुबह आप क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। इसमें आप खत्म कर लेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। 10 से 11 हम क्या कर लेंगे? साधारण ब्याज खत्म कर लेंगे। और 1 बजे से आपका लाइव टेस्ट सॉल्यूशन है, मैथ टेस्ट होगा। वो भी कैसा होगा? लाइव होगा। तगड़े 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ अधिक से अधिक संख्या आएगी। और ये अधिक से अधिक संख्या आई तो फिर इसका नंबर सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए कल की संख्या डिपेंड करेगी कौन लोग आते हैं कौन नहीं आते हैं। चलें, हाँ, संस्कृति क्लास नहीं मिल रही 2 दिन से, वो एक्चुअली थोड़ा बॉडी संतुलन में नहीं है, समस्याएं ज़्यादा हैं, ये समझ लो। मैं अस्वस्थ मान सकते हैं आप। एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है। क्वेश्चन लिखिए भाई। एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है, हानि पर बेची जाती है। कितनी बेचती भाई? 12% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। यदि वस्तु को 136 रुपये अधिक लेकर, यदि वस्तु को 136 रुपये अधिक लेकर बेचा जाए तो सौदे में 5% लाभ होता है। तो सौदे में 5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसने क्या कहा कि एक वस्तु है, मतलब कोई उस वस्तु को तुमने आपने कितने में खरीदा? 12% की हानि पर बेच दिया। बेटा कितने में बेच दिया? 12% की हानि में बेच दिया। यदि वस्तु को 136 रुपए अधिक लेके, मतलब ये कह रहा है कि हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? सीपी हमने मान लिया, क्रय मूल्य 100 रुपए था। कितना था भाई? 100 रुपए था। जिसको 12% की हानि पे बेचा, -12% की हानि पे बेचा। ऐसा कर लो, इसके 2 नौखे निकालो। -12% हानि पे बेचा तो कितने रुपए में बेचा? 88 रुपए में बेचा। 88 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं? वो कह रहा है कि यदि हम 136 रुपए अधिक लेते, कितने लेते? 136 रुपए अधिक लेते, 88 में ना बेच के हम कितना लेते? 136 रुपए अधिक लेते तो हमें 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता, मतलब 105 रुपए में यदि हम बेच देते तो हमें क्या होता? 5% का लाभ होता। अच्छा ये बताओ, इसका अंतर कितना आया? गिनो। 88, 89, 90, 2, 100, 5, कितना आया? लगभग 17 रुपए। कितना रुपए? 17 रुपए आया। इसका अंतर कितना आया भाई? 17 रुपए का ही तो अंतर आया। यदि वो 100 रुपए की चीज को 12% की हानि में बेचेगा तो 88, यदि उसी 100 रुपए वाली क्रय मूल्य पर 5 वो लाभ कमाना है 5%, तो 105 पे बेच दे। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 17 रुपए। ये 17 रुपए अधिक तो ही हुआ। वो कह रहा था 136 रुपए अधिक लेके, तो उसने ये 17 रुपए अधिक ले लिए, 17 रुपए अधिक ले लिए पहले मूल्य से। तो ये जो अंतर है इसी के बराबर तो होगा। तो 136 बराबर होगा 17 के। तो ये निकले आया। और हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो गुणा 100 का करा लो। यदि हमें पहला क्रय मूल्य कराना होता तो गुणा 88 का कराते, दूसरा निकालना होता तो 105 का कराते। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए भाई, कितना आएगा?
70 7 नहीं 7 8 36 800 रुपए। कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। कितना आ गया? 800 रुपए। ठीक है, नहीं है वापस चले गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, समझ में आ गया होगा, नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। चलो एक वस्तु, इसी में हम सुधारेंगे, एक क्वेश्चन आ गया होगा। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को इतने रुपए अधिक लेकर, ठीक है, इतने रुपए कम लेकर बेचा जाए। कितना रुपए? चलो इस क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती। कितने बेची जाती? 15%। 15% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को 1680 रुपए कम लेकर। कितना? 1600, अभी अधिक ले रहे थे रुपए, अब हमने कम लिया, 1680 रुपए कम लेकर बेचा जाए तो सौदे में 7% लाभ होता है। कितना होता है? 7% लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई, पहले उसने कहा था कि 12% की हानि पे बेचा हमने, अब कह रहा है कि हम वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहे थे। तो 100 रुपए की वस्तु थी, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 100 रुपए की वस्तु थी, सीपी 100 मान लो, 15% लाभ दिया तो 115 रुपए एसपी हो गया। इसका हो गया कि नहीं हो गया? फिर कह रहा है इतने रुपए कम अधिक, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको बात ही मत किया करो इससे। लाभ फाइनल कितना हो रहा है? 7% हो रहा है, तो 107 रुपए इसका एसपी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके 2 एसपी हो गए, 115 और 107। अब ये 2 एसपी हो गए, इनमें अंतर कितने रुपए का आया? 8 रुपए का आया कि नहीं आया? बताओ। 8% का अंतर आया। ये 8% हमारे कितने के बराबर है? 1680 के बराबर है 8%। हमें 100% निकालना है, गुणा 100 से करा दो। करो भाई, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 एकम 8, 210 गुणा 100, 21,000 रुपए क्या था उसका? वस्तु का सीपी था। आ गया मतलब समझ में? कर दोगे भांगड़ा? चलो अगला देखो। हाँ चलो, एक लाभ का हो गया, हानि पे बेचा, लाभ कमाया। 15% लाभ पर हानि दोनों करा दी इस प्रकार की, ठीक है। अधिक लेकर कम लेकर, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक और अगर लाभ पे कराएं, चलो पैटर्न वही रहेगा, आप कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन, दो पैटर्न के करा दिए, कल टेस्ट में मिलते हैं। और ऐसे सवालों की इतनी लंबी भरमार होगी, लंबी चौड़ी, कि आप लोग खुद चौंक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है। बेची, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आज समय है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उत्तर कल की क्लास में दे दिए जाएंगे। बेची जाती है, ठीक है, यदि वस्तु को 20% कम क्रय मूल्य पर, यदि वस्तु को 20% कम क्रय मूल्य पर, कम क्रय मूल्य पर खरीदा जाता, खरीदा गया होता, कम क्रय मूल्य पर खरीदा गया होता, तो 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता। 1218 रुपए कम खरीदा गया होता हुआ, 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता, बेचा गया होता, ठीक है। 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता, तो सौदे में 30% लाभ होता। तो सौदे में 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आवाज कहां से आ रही? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए भाई, इसको अपन को करना है, चलो करो। कैसे करेंगे आप देखो, कह रहा है एक वस्तु 100% लाभ पर बेची जाती है। हमने मान लिया क्रय मूल्य उसका कितना है? 100 रुपए। ऐसे इनका बेसिक लगाने बैठोगे ना तो टीईटी का समय निकल जाएगा, बेसिक से क्वेश्चन नहीं करोगे, बहुत लंबा होता है। तो इसलिए सीपी 100 माना, 10% लाभ तो 110 पे, ये एसपी हो गया कि नहीं, प्लस 10% लाभ हो रहा है, तब इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई? 110 रुपए। यदि वस्तु को 20% कम क्रय मूल्य पर खरीदा जाता, भाई ये कह रहा है कि 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, हम इसको 100 पे ना खरीद के कितने 20%
कम पर खरीद रहे, -20% कर रहे, तो हम 80 रुपए में खरीद रहे। कितने में खरीद रहे भाई? 80 रुपए पर खरीदा गया होता। अब 80 रुपए में खरीदा गया होता, 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता, तो सौदे में 30% का लाभ होता। भाई साहब 30% का लाभ दिखाओ इन्हें। तो 80 का 30% मतलब 24, तो 80 में 24 जोड़ोगे तो 104। कितना आया? 104। इनका अंतर कितना निकला? 6 रुपए। 6%, 6 रुपए का मतलब 6%। ये 6% तुम्हारा 1218 के बराबर है। कितने के बराबर है? 1218 के बराबर है 6%। ठीक है, हमें निकालना है क्रयमूल गुणा 100 से करा दो। 6 दूनी 12, 0 छित्ती 18, 203 गुणे 100, तो 20,300 रुपए इसका क्या था? सीपी था। अगर पहला एसपी कराना है तो 110 से गुणा करा देते, दूसरा एसपी निकालना था तो 104 से गुणा करा देते, निकला था। अगर सीपी निकालना है तो 100 से, दूसरा सीपी निकालना था तो 80 से गुणा करा देते। सारी चीजें याद आ गई। जब आप ये तुलना करा लो, इसके बाद जो निकालना है उससे गुणा। हमें पहला सीपी निकालना था, हमने 100 से कराया। दूसरा निकालना होता हम 80 से कराते। अगर हमें एसपी निकालना होता पहला वाला तो 110 से, दूसरा निकालना होता तो 104 से करा देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला देखो। हाँ चलो, इसी क्वेश्चन में हम सुधार करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, 12% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदकर, कितना? अब कह रहा है 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा गया होता। ठीक है, खरीदकर 1440 रुपए अधिक, खरीदकर 1440 रुपए अधिक लेकर, अभी कम ले रहा था, अब कैसा? अधिक लेकर बेचा गया होता, तो सौदे में 33 सही 1/3% लाभ होता। कितना होता? तो सौदे में 33 सही 1/3% लाभ होता। तो वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताइए भाई? क्रयमूल्य बताइए। चलें अगला देखते हैं भाई, इस पे भी करते हैं। एक वस्तु को भाई कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको सीपी सबसे पहले 100 मानना है। 100 हमारा सीपी हो गया। 100 क्या ले लिया हमने? सीपी ले लिया हमारा। ठीक है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती, भाई इस पे 12% लाभ दिखाओ। 12% लाभ होगा तो इसका एसपी कितना होगा? 112 हो गया। यदि वस्तु को 10% कम क्रय मूल्य पर, भाई ये नहीं कह रहा इसको कम करो, ये कह रहा हूं कि 100 रुपया की चीज तुम 10% कम करके, मतलब 100 की चीज कितने में खरीद लो? 90 में खरीद लो। ये कह रहा है कि भैया ये 100 की चीज 10% कम करके 90 रुपए में, मतलब जो अब तुम्हारा सीपी है, जो तुम्हारा बेटा क्रय मूल्य है, ये कितना कर दो? 90 रुपए कर दो। खरीद कर 1440 रुपए अधिक लेकर, कह रहा भाई जो एक नया एसपी आएगा, इन दोनों के अंतर में जो आएगा वो 1440 आएगा। अधिक रुपए लेकर बेचा गया होता, तो सौदे में 33% का, 33 सही 1/3% का लाभ होता। इस पर भाई निकालो 33 सही 1/3%। 33 3 99 100, 100/3 मतलब 1/3 लिखा, तो 90 का 1/3 निकालोगे तो 30 आ जाएगा, और 90 में 30 जोड़ोगे तो 120। ठीक है, ये रुपया इन्हें अधिक लगे थे 1440, और रियलिटी में अधिक कितने ने कर रहे? 8 रुपया। तो ये 1440 जो है वो कितने के बराबर है? 8 के बराबर। पूछा क्या है? क्रय मूल्य, तो गुणा 100 से करा दो। 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 से 14 64, 8 64 1800, 180 गुना 1000, तो 18,000 रुपए। 18,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि अब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन का कर लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को खात्मा कर देंगे, उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, इन क्वेश्चन की ट्रिक समझ लीजिए बस। ट्रिक का क्या मतलब? एक फंडा में अभी बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, हजारों क्वेश्चन करके आप लोग आएंगे। ठीक है, कह रहा एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का, माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये कह रहा है कि जो वस्तु अगर 100 रुपए में खरीदा है तो 100 में बेचने का क्या करता है?
दावा करता है, किंतु 750 ग्राम की जगह 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम, कितना 600 ग्राम ही तौलता है, 600 ग्राम ही तौलता है। मतलब कह रहा है कि हम तुम्हें जो 100 रुपए की चीज खरीद के लाए तो 100 रुपए में ही क्या कर देंगे, बेच देंगे। लेकिन लफड़ा क्या कर रहा है कि 750 ग्राम कह रहा है तुमने, कितना 750 ग्राम हम तुम्हें तेल दे रहे, ठीक है, या 750 ग्राम शक्कर दे रहे, और कहता है कि 750 ग्राम और तौल कितना रहा है 600 ग्राम, 150 ग्राम का लोचा कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है, 150 ग्राम का लोचा यहीं पर तौलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए, व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई देखो इसकी पहली शर्त क्या है, पहला कह रहा है व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो ये कह रहा है सीपी हमारा 100 है और हम एसपीवी कितना कर रहे हैं 100 पर ही कह रहा है हम बेचेंगे। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, ना इसे कोई घाटा होगा ना फायदा होगा। 100 की चीज 100 में दिया, कोई घाटा और फायदा तो है नहीं। ये इसका क्या है, दावा है, क्या है, दावा है, प्रॉमिस है। और वादे तो टूट जाते हैं, टूटते कि नहीं टूटते, मतलब बताओ, वादा ना करना, मिलने की तुम कोशिश करना पर वादा कभी ना करना, फिर वादा तोड़ेगा, और इतना तगड़ा तोड़ता है भाई साहब। अब वास्तविकता क्या है, रियलिटी पे आते हैं। वास्तविकता क्या है आज के जमाने में, कि वही है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कह रहा है 750 ग्राम है और तौल कितना रहा है 600 ग्राम, तो 150 ग्राम का लोचा कर रहा है, तो 600 ग्राम तौल रहा है कितने पे, 750 ग्राम पे, और होता कितना है 1 किलो, तौलना कितना था इसको 100, 650 तौल रहा है, तौल कितने पे 750 पे, तौलना कितना था 100, इसको काट दो, 15 चौको 60, 15 पना 75, 20 चौको 80, मतलब ये 100 रुपए कह तो रहा है कि हम 100 रुपए की चीज है, कितने की 100 की है भाई, 100 की ले जाओ। लेकिन वास्तविकता पता है क्या है, कि कह रहा है कि शक्कर हम तुम्हें 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन 1 किलो ना देके कितना दे रहा है 100 ग्राम ना देके कितना दे रहा है 80 ग्राम, तो कितना 20 ग्राम का लोचा कर रहा है। तो बताओ इसकी फायदा कितनी होगी। दावा तो कर रहा है कि हम 100 ही ग्राम दे रहे हैं, लेकिन दे कितने रहा है 80 ग्राम, तो 20 ग्राम का फायदा हुआ। और फायदा सदैव काय पे होता, हम पहले ही बताए थे 80 पे गुणा 100 कर दो, 20 चौको 80, 25% का लाभ हो गया। चले आगे, अगला देखते हैं। हाँ, और जो यहां जिसको समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए एक सीधा सूत्र लिख दो, तौला या मापा गया जितना बानिए के द्वारा बटे वास्तविकता क्या है, वास्तविकता थी 750 ग्राम, ठीक है, उसने आभासी कितना 600 ग्राम तौल दिया, वास्तविकता गुणा 100। तो यहां से जो आए उस जो शर्त कही गई है वो ऐसा भी कह सकता था कि 10% लाभ पर तो 110 हो जाता, उन दोनों का अंतर निकालो, और वृद्धि हो रही है 80 से 100 जा रहा है, वृद्धि से तो छोटे मान पे होती, छोटे को नीचे करके निकाल सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन करा दिए। चलो एक और क्वेश्चन कर दो, एक और क्वेश्चन करो। देखो कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। क्या कह रहा है भाई, 10% की हानि पर हम बेचेंगे, तुम्हारा बेच नहीं है आज क्या पता है, किंतु वह है 400 ग्राम के स्थान पर, किंतु वह है 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तौलता है, 320 ग्राम ही तौलता है। व्यापारी का लाभ बताइए, क्या बताइए, व्यापारी का लाभ। ये तो मौज कर दिया यार व्यापारी, कह रहा है मैं चीज दूंगा तुम्हें 400 ग्राम और दे कितने रहा है 320 ग्राम, 80 ग्राम का लोचा कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितने पे करेगा 320 पे, कुछ भी निकाल लो। चलो हमने माना कि वो कह रहा है भाई हम 100 रुपए का सीपी लाए थे, 100 रुपए की चीज खरीद के लाए थे और तुमसे प्यार मोहब्बत में मधुर, कह रहा है तुम यार चलो लॉस पे दे रहे, तो इसने कितने 10% की हानि ले ली, तुम्हें बहुत चाहता था व्यापारी, विचार बताओ क्या तेरा कुछ मामला सेट था क्या व्यापारी है, वो कितना तगड़ा अपने ही गले काटते हैं। कितना का भाई, कह रहा है 10% की हानि, कितना कह रहा है 10% की हानि पे, भाई हमारा तो कई लोगों ने काटा, इसलिए हम तो बच के रहते हैं,
तो ये 90 रुपए में बेचना है, ये इसका दावा है और यही प्रॉमिस किया। वादे तो टूट जाते हैं, वादा ना करना तू कभी है। कईयों के टूटे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो लिख लिख के, सर मेरा भी टूटा था, ठीक है। किंतु वह करता क्या है, 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तौलता है। तो रियलिटी क्या है, वास्तविकता तो वही है ना मेकअप के अंदर। 320 ग्राम तौलता है कितने पर, 400 पे। तो हमने क्या कहा था, जो तौलता है, जो वास्तविक तौल गुणे 100, 100 चौको 400, चरुआ 32, 80 तौल रहा है। कितना तौल रहा है, 80। और क्या कितना रहा है भाई, हम 90 दे रहे हैं, लेकिन वास्तव कह रहा है हम 90 ग्राम चीनी दे रहे हैं, और दे कितना रहा है, 80 ग्राम। तो 10 ग्राम का फायदा ले रहा है कितने पे, वास्तविकता क्या थी 80 पे, गुणे 100। 10 8 80, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25/2 हो जाएगा 12.5%। 12 सही, 1/2% आएगा उसका आंसर, या 12.5% आंसर आ जाएगा। इतना व्यापारी को अभी भी लाभ हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और, चलो 2 क्वेश्चन इसके बाद। चलो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके बाहर टीईटी में आता नहीं, और यहां से लाभ हानि हम ये कहते हैं खत्म हो गया। इन 2 क्वेश्चन के बाद क्या कहते हैं, लाभ हानि खत्म हो गया। चलो हम कहेंगे लाभ हानि खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 आपको दोनों करने, ऐसे लिख लीजिएगा। पहला है 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के, 50 आम बेचने पर, 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर, 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। एक ये क्वेश्चन है, एक और देखो। चलो अगला, 50 आम बेचने पर, 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। चलो भाई क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। एक से दिख रहे होंगे सवाल, बताओ देख रहे कि नहीं? ऐसे ही दिखता है, जो ऑप्शन आते हैं पेपर में ऐसे ही दिखते हैं, चारों एक से, समझ रहे हो? तभी भाई इनके लिए क्या पढ़ो। 50 आम को बेचने पर एक व्यापारी को क्रय मूल्य के बराबर, भाई बस किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो भाई साहब इस सवाल में सीधा मान लेना क्रय मूल्य, सीपी कितना होगा, 50 रुपए। कितना होगा, बस जितनी संख्या दी हो उसको क्या मान लेना, सीपी मान लेना। 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर होता है। हमने मान लिया एक आम का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है, तो 50 आम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए। 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जो इसको प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ बच्चा, वो कितना हुआ, 5 रुपए का हुआ। तो इसका सेलिंग प्राइस एसपी बताओ कितना हुआ, एसपी निकालना ही काय को है, एसपी निकालना ही काय को इस सवाल में। 5 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 50 पे, गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दम 50, 10, कितना होगा लाभ, 10% लाभ होगा। अगर एसपी पूछता हो तो क्या कह देते, एसपी भाई इसका कितना होगा, एसपी तुम्हारा सदैव सीपी से जाना होगा 55 रुपए, एसपी भी तुम निकाल सकते थे। लाभ कितना हुआ, 10%। अब इस सवाल को पढ़ो, 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के, देखो यहां जो शब्द दिया है किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मानो इस सवाल में जो विक्रय मूल्य है, जो हमारा एसपी है बच्चा, विक्रय मूल्य एसपी, क्या एसपी, वो कितना है, 50 रुपए है बेटा, कितना है, 50 रुपए है।
5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इससे जो प्रॉफिट हो रहा है भाई वो कितना हो रहा है 5। हम तुम्हें जानते हैं और बताया है कई क्लासों में कि सदैव लाभ परसेंट हो, हानि परसेंट हो, प्रतिशत का आधार क्या होगा यहाँ पर लाभ हानि हो, तो क्रय मूल्य होगा। तो अगर हम सीपी निकालेंगे तो घटा देंगे 45 रुपए आएगा। तो भाई देखो 5 रुपए का लाभ हुआ कितने पे 45 पे, गुणा 100 पनम 45, 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। ये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बच्चा, प्रॉफिट हो गया। तो सवाल में थोड़ा सा अंतर और सवाल घूम जाएगा। क्या होगा मतलब, घूम जाएगा। चलें अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी प्रकार पे हम तुम्हें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गए, जो शब्द कहे हैं उनको आपको परखना है। चलो ये क्वेश्चन और लिखो। 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। तो क्या कह रहा भाई, 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसका जो ए है 120 है, ये एसपी हो गया 120। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। तो सीपी क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए हो रहा है, 20 रुपए प्रॉफिट 100 पर गुणा 100, तो कितना हो गया भाई 20%। क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे देखें। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा देते, अगर हम यहां कर देते क्रय मूल्य के बराबर और लाभ की जगह कर देते हानि, क्या कर देते, हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन बदल गया भाई। कह रहा है कि 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसे हानि प्रतिशत बताइए। तो भाई इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, पहले तो ये बताओ। सीपी तो तुम हाल लगाओगे सर 120 हो गया। लॉस कितना हो गया बेटा, तो लॉस बोलोगे 20, क्योंकि 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तो जो यहां दिया वही ये होगा मूल कीमत। ठीक है, लॉस 20 रुपए हो गया। तो ये पहले तो हमें ये बताओ कि 20 रुपए की हानि हुई कितने पे, 120 पर गुणा 100, 20 से कम 20, 20 छिक्का 120, 100/6, 50/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 3 18 2 सही 3/5 लगा लीजिए भाई। चलिए हाँ, इसको छापिए। अगला देखते हैं, एक और टाइप तो मैं करवा दे रहे। चलो एक क्वेश्चन और है अभी तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन और है। चलो चलो ये क्वेश्चन है, चलो हम देखें। एक और क्वेश्चन कराना है हमें, एक टाइप और, उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। चलो वो वाला पैटर्न नहीं मिल रहा है मुझे इस बुक में। चलो भाई, अगर नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए, मैं ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ। चलो ऐसे ही क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। नहीं मिल रहा है इसमें तो नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा लाभ हानि में कोई कॉन्सेप्ट कराना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ फिर पूछा भी नहीं जाएगा। और इससे ज़्यादा टफ पूछा जाएगा तो जूनियर में पूछा जाएगा। जूनियर का भी एग्जाम हो गया तो उतना फोकस है नहीं, प्राइमरी पे देखो अपना। चलिए एक क्वेश्चन होता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि बताओ। इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई मिल नहीं रहा है पैटर्न, ये करिएगा क्वेश्चन, तो मैं और देख लेता हूँ एक बार रिवाइज करके, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मैंने अच्छा टैंडम क्लास ले ली सबसे। करिए भाई इस क्वेश्चन को, करिए देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। हाँ मिल गया, चलो मिल गया, एक और मिल जाएगा इसी पैटर्न पे। पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको ऐसा कर लो, फिर सीपी यहीं रहने दो, एसपी का पक्षांतर करो, यहाँ हो गया तो 20/15। बस यहाँ से क्वेश्चन कर लो, यदि काटना है तो काट सकते हो, नहीं काटना है तो हमारा क्रय मूल्य 20 रुपया है और ये क्या है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई ये बताओ। तो 20 रुपए की चीज 15 में तुमने बेच दी, तो 5 रुपए का घाटा खाया, कितने पे, 20 पे, गुणा 100, 20 पंचे 100, 55 25, 25% की हानि हुई तुम्हें। या तो ऐसे कर लेते, या इसको काटना होता तो 5 चौक 20, 5 × 15, 4/3 कर लेते, एक की हानि होती 4 पे गुणा 100 कर देते हैं, तब भी आ जाता। एक और देखो, आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 16 फरवरी 2014 को कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 मोमबत्तियों 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। सीधा सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया, बस मोमबत्ती की जगह मैंने वस्तु कर दिया। तो इसमें क्या करोगे, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो सीपी बटे एसपी लाओ बच्चा, तो यहाँ 8 रहेगा, ये बटे 10 जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, सीपी बटे एसपी, सीपी 4/5, मतलब सीपी हम कह सकते हैं 4 रुपए, एसपी 8 रुपए। तो बताओ फायदा हुआ, 4 रुपए में खरीदी, 5 में बेची, 1 रुपए का फायदा लिया। अरे कोई वस्तु ये मार कर हम 4 रुपए का लाए, 5 में तुम्हें बेच दिया, मतलब तो कितना, 1 रुपए का फायदा होगा। 1 रुपए का फायदा हुआ कितने पे, हम तो 4 की लाए थे, 4 पे गुणा 100, 25%। देख लेना आया है इसका आंसर। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देखो। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तो खत्म नहीं करेंगे, अभी फिर और क्वेश्चन कराएंगे आपको, 1-2 और देख लीजिए। हाँ 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, वो आपके हैं, उनको देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन है जो विकल्प के माध्यम से होते हैं, उनको कल लाइव टेस्ट सॉल्यूशन में करा दूंगा, जो विकल्प के माध्यम से होते हैं। हाँ चलो ये क्वेश्चन देखिए आप। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलें इसके बाद हम साधारण ब्याज पर आते हैं। क्या आते हैं, साधारण ब्याज पर आ जाते हैं। क्या आते हैं आप, साधारण ब्याज पर आते हैं। मैंने जैसे कहा था कि आज खत्म हो जाएगा लाभ हानि, तो मेरे तरफ से फिटनेस आप लगाइए। यदि कोई पैटर्न छूट गया होगा तो उसको कल टेस्ट में, हाँ याद रखे भाई, जो संडे कल इतवार में 31 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से लाइव टेस्ट होगा आपका, लाइव बातचीत होगी हमारी और आपकी। देखते हैं कौन कौन आके मिल रहा है। यदि टीईटी में 30 में 30 करना है तो कल जरूर मिलना। पुख्ता क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो वहां से आते ही आते हैं। देख लेना, ये तो 28 तारीख को बताना, फिर मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। कल सुबह 10 से 11 आपको एक क्लास मिलेगी जो साधारण ब्याज पे होगी और चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि साधारण ब्याज तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कोई परसेंटेज में 1-2 क्वेश्चन का शायद रह गया होगा या लाभ हानि में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर इस पैटर्न की क्वेश्चन नहीं हुई तो मैं करा दूंगा। मेरे तरफ से तो सारे खत्म हो गए जो तुम्हारे लेवल पे हैं, और बकाया जो लेवल रह गया होगा 1-2 क्वेश्चन का, तो उनको थोड़ा कल टेस्ट में रखते हैं ना, ताकि टेस्ट में लोग भी आएंगे। और कल टेस्ट में अपना ईमानदारी से टेस्ट देना सभी लोग, बिल्कुल ईमानदारी से। ये समझना कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, फिर आप करना। चलो, तो अब लाभ हानि तो खत्म हो गया। अब साधारण ब्याज देखो भाई,
साधारण ब्याज, क्या देखना है तुम्हें? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले तो सबको एक फॉर्मूला याद होगा, साधारण ब्याज का क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। होता है कि नहीं होता है बताओ। मतलब हम अगर तुमसे पूछें कि SI बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे PRT बटे 100। कहोगे कि नहीं कहोगे? मतलब बताओ, कहोगे कि नहीं? अगर हम तुमसे यहां से पूछें तो SI बराबर तुम ये भी तो कह सकते हो P गुणे RT अपॉन 100। अगर हम 100 को ऊपर ले जाएं तो SI बराबर आप ये कह सकते हो P गुणे RT%। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो कि नहीं? तो जो RT% होगा भाई साहब, यही तुम्हारा SI होता है। क्या होता है? यही तुम्हारा SI होता है। इससे अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या मानना है? इसमें तुम्हें सदैव सदैव याद रखना, सदैव मूलधन क्या मानोगे? सदैव जो तुम्हारा मूलधन होगा वो 100 रुपए होगा। कितना होगा? 100 रुपए। यदि हम कह दें कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अगर ऐसा लिख गया तो तुम हार मूलधन कितना मानोगे? 100। SI कितना निकला? SI अभी मैंने बताया कि जो SI होगा वो RT% होगा आपका। तो R ये है दर और गुणा समय का गुणन 18। तो SI तुम्हारा 18 हो गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 118। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 118। देखो भाई, मैंने कहा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। आप बोले यस सर। मैंने कहा जो साधारण ब्याज होगा RT% के बराबर होगा। काय के बराबर होगा? मतलब RT% के। मूलधन आपको सदैव 100 मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। और मिश्रधन तो निकलेगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्लास खत्म करनी है। मेरा ऑफलाइन बैच है इस समय। किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का 12%, कितना? 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 2160 रुपए है। 2160 रुपए है। धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया भाई? धन ज्ञात कीजिए। भाई धन कितना है ये पूछ लिया तुमसे। क्या पूछ लिया? धन कितना है। तो किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, भाई ये बताओ हमें दर कितनी दी? तो आप कहोगे सर R 12% है। समय कितना दिया? तो आप T बराबर कहोगे 3 वर्ष है सर। और तुम्हारा साधारण ब्याज SI कितना दिया? तो आप कहोगे 2160 रुपए दिया। कितना दिया? 2160 रुपए। हमने अभी तुम्हें बताया RT क्या होता है? SI होता है। तो हमारा SI कितना है भाई बताओ? ये SI कितना है? 12 गुणे 3 36% है कि नहीं? और लेट P अपना 100 मान लेते हैं अपन। मूलधन कितना है हमारा? 100। अच्छा बताओ, ये भी हमारा साधारण ब्याज है, ये हमारा साधारण ब्याज है और ये सवाल का है कि नहीं? तो दोनों बराबर हुए। तो 2160 जो है वो 36% के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? कर दो। 36 का 216 60 6000। देखो भाई, परसेंटेज से मैं आपको पूरा लाभ हानि करवा दिया और परसेंटेज से ही आपको साधारण ब्याज कराने लगा। ऐसे ही अनुपात समानुपात पढ़ा दूंगा, लेकिन है नहीं आपके सिलेबस, तो उनको पढ़ा है तो सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए बेसिक बता दूंगा। अनुपात समानुपात पढ़ा दूंगा तो दूरी, चार्ज, समय, नल, टंकी, अंकी बंकी सब खत्म। मतलब 3 कॉन्सेप्ट से पूरी अर्थमेटिक खत्म कर सकते हैं आप लोग, पर समझ लो। SI कितना? 36% हो गया, 6000। अगला देखते हैं भाई। हाँ चले, अब से क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरा बैच है तो उसको पढ़ाना है। और संस्कृत की क्लास का कोई दावा नहीं है भाई, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। कुछ अधिक तो नहीं रहा होगा, पर ये बता नहीं सकता कैसे हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं। फिलहाल मानसिक रूप से नहीं हूँ, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ। तो अगर समय मिलेगा तो संस्कृत की क्लास मिलेगी 11 बजे, और एनवायरनमेंट की भी आएगी आपको। ये नहीं है वादा इस बार टूटेगा नहीं। तो मैथ में तो लगातार चल रहे हैं, बस कुछ समस्याएं हैं, दीपावली हो जाए और थोड़ा मैं भी फिट हो जाऊँ फिर। तो कल का टेस्ट आपका डिपेंड करेगा। यदि कल का टेस्ट आ गया तो फिर मैं चाहे अस्वस्थ रहूँ चाहे जैसे भी रहूँ, क्लासेस डेली आएगी आपकी। और संस्कृत की कल की संख्या आप लोगों की कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 35 होनी चाहिए। 35 लोग लगातार चलने चाहिए। लाइव क्लास होगी 1 बजे से, 1 से 2 ढाई, बस 1.5 घंटे की होगी, 2 बजे तक। 1 घंटे में तो हो जाएंगे, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराने मुझे। हाँ 1.5 घंटे के अलावा हो जाएंगे, बट ये 50 क्वेश्चन फिर इससे बाहर आपका
टीईटी में मैथ नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप कल क्लास में आ जाइएगा दोपहर 1 बजे, लाइव टेस्ट सॉल्यूशन चलेगा 10। अब कई कह रहे हो सर मैं बाद में देख लूँगा, भाई बाद में देख लोगे लेकिन बाद में देखने के बाद आप अपनी तैयारी चेक नहीं कर पाएंगे आप कितनी। कल मैं कोशिश करूँगा साधारण ब्याज की क्लास 10 से 11 करा दूँगा आपकी सुबह, ताकि आप टेस्ट में और बेल फाइट कर सकें, करा दूंगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के लाइव टेस्ट में, और यदि संभव हुआ तो संस्कृति क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।